अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सीमांचल के, जहां 2 दिन के दौरा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचल छथि। पहल दिन वो पूर्णिया पहुंचला, जहां चुनापुर हवाई अड्डा से वो सीधे एक जनसभा के संबोधित करे के लेल पहुंचला जनसभा मैदान और ओहिठाम मौजूदा बिहार सरकार पर जम के हमला केलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के सीमांचल दौरा पर आज पूर्णिया पहुंचला। पूर्णिया में एक जनसभा के संबोधित केलन, जाहिमे वो राज्य सरकार पर तीखा हमला केलन, खासकर उनकर निशाना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छला। कि नीतीश कुमार के धोखा अखन बीजेपी के ज्यादा दर्द दऽ रहल अछि। अमित शाह अपना भाषण में एक तरीका से नीतीश कुमार के ऊपर टीका टिप्पणी करैत लालू यादव की नसीहत दिलन जे आइ हमरा धोखा दिलथि हन ओ काल्हि अहूँ के धोखा देता। पहले भी अहूँ के धोखा भेट चुकल अछि, हमरो सबके धोखा भेट चुकल अछि। मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दुनू के नीतीश कुमार धोखा दऽ चुकल छथि, जॉर्ज फर्नांडिस के धोखा दऽ चुकल छथि, शरद यादव के धोखा दऽ चुकल छथि। वो नीतीश कुमार एक बेर फेर से यदि धोखा दऽ दै छथि तो ई कोनो नया बात नहीं है। और अमित शाह मोटा मोटी तौर पर ई आगाह केलन जे नीतीश कुमार के अगला ठिकाना कांग्रेस पार्टी भऽ सकैत अछि। मित्रों, आज मैं यहाँ सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है, यहां पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। मित्रों, मैं विशेष कर इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष प्रणाम करना चाहता हूं। और इस उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबका मनोबल बढ़ाएगी। बिहार की यह भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या लोकतंत्र के खिलाफ जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी डाली, इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, ये बिहार की भूमि से ही शुरू हुआ है। और आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेद देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर
आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। मुझे बताओ, सीमांत जिले वाले सभी लोग आपने जो वोट दिए थे, वो लालू जी के साथ जाने के लिए वोट दिए थे या मोदी जी के साथ जाने के लिए? जोर से बोलिए, मोदी जी के साथ जाने के लिए वोट दिया था ना? अब आएंगे, उन्होंने कहा है हम भी जाएंगे, तो हिसाब पूछना कि भाई वोट तो मोदी जी के नाम से लिया था, अब लालू के साथ पहुंचकर हमारी सलामती क्यों क्वेश्चन मार्क कर दी? आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। मित्रों, मोदी जी ने एक बड़प्पन दिखाया था, हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं, ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता
सुपड़ा साफ करने वाली है। और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मित्रों, नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। वो समाजवाद छोड़कर लालू जी के साथ भी जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं। वो समाजवाद छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं। वो कांग्रेस छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं। और वो राजद छोड़कर भाजपा के साथ भी आ सकते हैं। उनकी एक ही नीति है, कुर्सी मेरी अक्षुण रहनी चाहिए। इस सबके बीच अमित शाह के भाषण में एक एहन बात सामने आयल जाहिमे जे कयास लग रहा है ओकरा थोड़े और बल प्रदान भेल। दरअसल अमित शाह अपना भाषण में कहलन जे सीमावर्ती एरिया के लोग के मौजूदा सरकार से डरे के जरूरत नहीं है, कियाक त एठाम नरेंद्र मोदी के सरकार है। अब एकर की निहितार्थ है, की मतलब है, ई त आवे वाला समय में स्पष्ट हो सकत। ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहाँ पर। लेकिन जो चर्चा में है जे सीमांचल के बिहार के 3-4 गो जिला और कुछ पश्चिम बंगाल के जिला के काट के एक केंद्र शासित प्रदेश बनावे के बात चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन एहि पर एकरा खंडन केने छला, एहि चर्चा पर विराम लगावे के प्रयास केने छला। लेकिन आई फेर से केंद्रीय गृह मंत्री के ई कहनाइ जे एहिठाम नरेंद्र मोदी के सरकार अछि, किछ न किछ इशारा कर रहा है। तो अहाँ सब खुद सुनू जे आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह की कह रहा है। ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहाँ पर। तो ये भाषण अहाँ सब सुनलो अमित शाह के, जाय में वही बात कह रहा है जे एठाम नरेंद्र मोदी के सरकार है। और चर्चा ये लगभग 2-3 महीना से चल रहा है जे सीमांचल के कुछ जिला के काट के और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती के जिला के काट के एक केंद्र शासित प्रदेश बनावे के मनसा केंद्र सरकार रखने अछि। लेकिन एहि बात के पुरजोर विरोध हेबाक चाही। खासकर मिथिला राज्य के जे मांग चल रहा है ओकरा दरकिनार करैत सीमांचल में एक केंद्र शासित प्रदेश बनावे के यदि कोनो तैयारी एहन चल रहा है, कोनो विचार भ रहा है, तो मिथिला एकर विरोध करत और एकर विरोध हेबाक भी चाही। कियाक त मिथिला राज्य के मांग सबसे पुरान मांग है, जेकरा अखन तक नहीं मानल गेल हन। और मिथिला राज्य के दरकिनार करैत सीमांचल में केंद्र शासित प्रदेश बनावे के यदि कोनो तैयारी चल रहा है तो ई मिथिला के और मैथिल के अपमान है। लगभग 7 करोड़ से ज्यादा मिथिलावासी और मैथिल अपन अलग राज्य के मांग कर रहा है, ओहि पर कोनो ध्यान नहीं दिल जा रहा है। और मिथिला के 4 गो जिला के काट कर यदि अलग केंद्र शासित प्रदेश बनावे के कोनो बात सोचल जा रहा है तो मिथिला राज्य अभियानी सबके एकर पुरजोर विरोध करबाक चाही। यदि केंद्र के सीमावर्ती इलाका में कोनो गड़बड़ी नजर आबि रहल अछि, नजर नहीं आबि रहल अछि, गड़बड़ी अछि, ई बात सत्य अछि, लेकिन अहाँ ओकरा केंद्र शासित प्रदेश बनावे के बदला मिथिला राज्य के पहले अलग कर दिया और 5 साल 10 साल जेना अहाँ कश्मीर के अलग केलो और ओकरा केंद्र शासित बनेलो, वही प्रकार से मिथिला के अहाँ अलग राज्य के पहले दर्जा दियो और ओकरे बाद ओकरा केंद्र शासित बना के अहाँ पहले एठाम के भौगोलिक और जे किछ आतंकी गतिविधि एठाम अपन पैर पसार रहल अछि ओकरा पहले खत्म करू, ओहि पर लगाम लगाओ और जहन माहौल सही हो जाए तो चुनाव करा के एठाम ओहि प्रक्रिया के शुरू कर देल जाए। मतलब जम्मू कश्मीर के जे अहाँ केंद्र शासित बना के 2 पार्ट में क के और ओहिठाम केंद्र शासित बना के राज कऽ रहल छी, ओहिठाम के स्थिति के सुधार रहल छी, वही तर्ज पर अहाँ मिथिला के गठन कऽ लिअ और ओकरा केंद्र शासित भले अहाँ 5-10 वर्ष राख लिअ, वो ठीक छै। लेकिन मिथिला राज्य के मांग के दरकिनार करैत
सीमांचल में यदि अहाँ कोनो केंद्र शासित प्रदेश बनाबे के प्रयास कर रहल छी तो ई उचित नहीं कहल जा सकैत अछि और ई पूर्ण रूपेण मिथिला और मैथिली और मैथिल के अपमान मानल जायत। एससीएस मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा ग्रामीण बैंक सबके निजीकरण के विरोध में हड़ताल कयल गेल। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के घोषणा के अनुरूप दरभंगा रीजनल ऑफिस के अंतर्गत कार्यरत सब शाखा एवं रीजनल ऑफिस के ठप कऽ देल गेल। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के साजिश कयल जा रहल अछि। आईपीओ निर्गत करे के द्वारा एवं यूनियन द्वारा ग्रामीण बैंक के राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कऽ नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना करे सहित कई जनहित के मुद्दा शामिल अछि। ये जानकारी दे जिला मंत्री रामाशंकर सिंह केंद्र सरकार के गरीब मजदूर किसान विरोधी नीति के वापस ले हेतु विरोध करे के बात कहलें। वो कहलें जे केंद्र सरकार के फैसला के हम सब विरोध करे छी। एहि विरोध प्रदर्शन में रामनरेश पासवान, मेधा झा, राखी कुमारी, पुष्पा आर्या, दीक्षा, अरविंद के अतिरिक्त एम झा, रविंद्र झा, अखिलेश झा, मजहर आलम सहित सैकड़ों एम्प्लॉय भाग लेलन। सरकार आईपीओ वापस लो। दरभंगा नगर निगम चुनाव के प्रक्रिया चल रहा है, जाहि में अखन नामांकन के प्रक्रिया चल रहा है। नामांकन के प्रक्रिया के काल मतलब 24 तारीख के अंतिम दिन है। जो पहले आई फिर काफी संख्या में महापौर, उप महापौर और पार्षद पद के लिए नामांकन के पर्चा दाखिल कयल गेल। दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 14 से भी और पार्षद पद के लिए उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हुई हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी तो प्राथमिकता बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो वार्ड में बहुत तरह की कमियां हैं। नाला हो गया, साफ सफाई हो गई, सार्वजनिक शौचालय, महिलाओं को लेकर के सुरक्षा, और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं तो वहाँ भी साफ सफाई की ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं होती है। लड़कियों बॉयज़ जो होते हैं उनके शौचालय की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं ऐसी, और जो पुरानी दिक्कतें हैं उससे और नई दिक्कतें भी हैं। जिस तरह की हम और भी कई मुद्दों पे काम करना चाहते हैं, अगर जनता हमारे सपोर्ट में हमारे साथ होती है। क्या नाम हुआ? जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम नगमा परवीन है। कितने वार्ड से नामांकन की हैं? जी मैं 14 वार्ड नंबर 14 से हूँ। बोलिएगा ना। मेरा पहला प्राथमिकता होगी कि वार्ड 27 में जो भी योजना अभी बाकी है उसको पूरा करेंगे। आपके पिताजी भी वार्ड काउंसलर थे। इससे पहले मेरे बड़े पापा वार्ड काउंसलर थे। जो भी अधूरा काम से छूट गया वो काम मैं पूरा करूँगा। मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ, मैं वार्ड नंबर 12 से नामांकन किया। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता तो वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो हम तो भाई सिटिंग वहाँ के पार्षद हैं, उसमें समस्याएं जो पूरा तो हो नहीं सकता है 5 साल के अंदर में सभी का, तो फिर भी मैंने जितना काम किया है वो देखने की बात है और लोगों से जानने की बात है। समस्या वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत जो क्या काम छूट गया है जो इस बार करेंगे? वो थोड़ा बहुत जो है सो कुछ नाली का काम बचा हुआ है और कुछ नल जल का काम बचा हुआ है, बस यही बचा हुआ है और कोई खास काम बचा हुआ नहीं है। मैंने तो काम किया, अगर कोरोना काल नहीं होता तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि पूरा काम हो गया रहता। नॉमिनेशन किए हैं, जो 5 साल काम किए हैं, जनता विश्वास रखेंगे और बढ़िया से काम किए, ईमानदारी से किए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किए
जो भी आए हमारे पास, चाहे हम जहाँ मिले वहीं जो कहते थे काम करते थे। सेवा में कभी कमी नहीं की है और न करेंगे अभी आगे। मेरा नाम राजू पासवान हुआ। वार्ड नंबर 46 से हम वार्ड पार्षद के नामांकन किए हैं और इस उद्देश्य से नामांकन किए हैं कि 5 साल रहने के बाद जो भी कुछ बचा खुचा काम किए हैं और भी जो काम बचा हुआ है उसको करना है। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? क्या काम आपके वार्ड में नहीं हुआ है जिसके लेकर के आप लोकसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद वार्ड मेंबर का चुनाव में आ गए? वार्ड मेंबर नहीं, वार्ड पार्षद का लड़ाई लड़ रहा हूँ सर। और हम जो देख रहे हैं हमारे वार्ड में जो कमी है उस कमी को हम जो है पूरा करने के लिए खड़ा हुए हैं। क्या नाम हुआ? संजय पासवान, वार्ड नंबर 45। 42 से हमारा मुद्दा है कि वार्ड में बहुत साफ सफाई, नाला, ये सब जो समस्या है सबको दूर करना। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? वार्ड नंबर 37 से नामांकन किए। क्या प्राथमिकता होगी? विकास, मेरे वार्ड का विकास में बहुत कमी है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद वाहिद अली। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? 36 वार्ड से। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता मेरी होगी वार्ड का जो है सो जो सफाई है, जो भी विकास वार्ड का जो है सो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है उसमें हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। किस वार्ड से नामांकन किए हैं? अरे बहुत आगे चल रहा और किस पद के लिए किए हैं? क्या प्राथमिकता होगी? आप दोबारा नामांकन किए हैं, कहिए। हम कठलवाड़ी वार्ड नंबर 13 से पार्षद के पद के लिए मैं अभी नामांकन की हूँ और मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि पिछले 10 साल से जो हमारे मोहल्ले वासियों ने, हमारे वार्ड के जो सम्मानित हमारे जो भाई बंधु हैं जी, जो हम पर भरोसा किए और जिनके सहयोग से हम अपने वार्ड के पूरे पब्लिक के जो सहयोग से, जो सरकार की ओर से जो भी फंड आया, जो आम जनता के लिए आया, मैंने उसको 100% दिया। 10% जो हमने एक्स्ट्रा किया है वो हम अपने समाज के सहयोग से किया और समाज के लिए ही किया है। इसलिए इस बार जो है हमको और ज़्यादा ही उम्मीद है कि 110 क्या 110 से भी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि इस बार क्या काम छूट गया है जो करेंगे? वार्ड का काम देखिए, सरकार की जो योजना है वो योजना चलती आती जाती रहती है, वो तो सरकार का फंड है, वो आएगा, कोई भी रहेगा, वो विकास की काम होगी। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी ज़रूरी है कि लोग चैन से, अमन चैन से जिए और खुल के सांस ले सके और हम लोग पूरे मोहल्लावासी एकजुट होकर के उसी का प्रयास करते हैं कि सामाजिक सौहार्द जो हम लोग का वातावरण है वो हमेशा बना रहे। क्या काम करेंगे नगर निगम? जहाँ तक अच्छा से अच्छा विकास होगा वो मैं करूँगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महालक्ष्मी हुआ। वार्ड नंबर 22 से हम खड़ा हो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? हमारी यही है कि जो हमारे भूतपूर्व जो पार्षद जो छोड़ दिए हैं काम को, उसी को पूरा करेंगे और खुश करके जनता को रखेंगे और कदम से कदम मिला के चलेंगे। वार्ड में अगर जीतती है सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देंगे? जल समस्या, रोड, सड़क, नाला, वही। क्या नाम हुआ? रूबी देवी। किस वार्ड से किए हैं? वार्ड नंबर 1 से। किए हैं, किस पद के लिए किए हैं? जी महापौर के लिए किए हैं और चाहते हैं जो जिला वासियों का जो काम बच गया है अधूरा, मैं उन लोग को काम पूरा करूँगी और कदम से कदम मिला करके जिला वासियों के साथ चलूँगी। जी बोलो। क्या नाम हुआ? किस वार्ड से नामांकन किए हैं? मेरा नाम रोशन कुमार गुप्ता हुआ। वार्ड नंबर 10 से हमने नामांकन किया है। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता ये होगी कि हम जहाँ पे भी जल जमाव और नाला का समस्या या नगर निगम में 7 निश्चित योजना में जो भी आते हो अपने वार्ड के जनता को दिलवाओ। मैडम, आज किस पद के लिए आप नामांकन किए हैं? क्या प्राथमिकता होगी? मुख्य पार्षद पद के लिए आज नामांकन किए हैं। तमाम प्रबुद्ध जन के
बल पे, उनके सम्मान, उनके प्यार और उनके आशीर्वाद के बल पे मुख्य पार्षद पद से किया है। प्राथमिकता होगी कि आप लोगों ने यदि, मैं बोलूँगी नहीं, आप लोगों ने यदि देखा है कि हम काम किए हैं और काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दरभंगा नगर निगम के चहुमुखी विकास के लिए आज मैं नामांकन की हूँ। जनता की जो भी समस्या आएगी, जो समस्या वर्षों से लंबित है, जिस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, उस समस्या के लिए मैं तत्पर ही नहीं रहूंगी। मैं अपने शरीर के खून का एक एक कतरा ये कर दूंगी विकास के लिए। जो भी जितना भी शक्ति लगाना पड़ेगा, जो भी लगाना पड़ेगा, मैं लगाऊंगी। बस काम करने के लिए आई हूँ, काम कर रही हूँ और काम करते रहूंगी। नगर का विकास जब होता है तो दिखता है। आप तमाम लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। वार्ड से आप खड़े हुए हैं? वार्ड नंबर 2 से खड़े हैं, सुंदरपुर बेला शंकर, और घर घर विकास करना है। जो भी वहाँ परेशानियाँ हैं सबको सही करना है। प्राथमिकता रहेगी किस पद के लिए आपने उम्मीदवारी घोषित किया है? वार्ड पार्षद के लिए किए हैं। कौन सा वार्ड से किए हैं? वार्ड नंबर 9 से। के लिए नामांकन पर्चा भरा है? डिप्टी मेयर के लिए हम नामांकन भरलो अछि। हमर मेन मुद्दा अछि जतेक घर छै, घर में मतलब सरकार के जे लाभ नहीं मिले छै, किनको बुझल नहीं रहे छै जे सरकार के तरफ से की लाभ आबै छै, ई किनको नहीं पता चलै छै। जेना वृद्धा पेंशन भेले, पढ़ाई के भेले, बच्चा सबके मतलब कोनो स्कूल के योग्यता भेले। हम पहिने अपन घर से शुरू केलहुँ। पहिने अपन बच्चा के हम पढ़ेलहुँ। बेटा हमर इंजीनियर छथि, बेटी MBBS कऽ रहल छथि। आब हम चाहै छी जे हम अपन योगदान समाज के लिए दी। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में लगभग 4 दर्जन से ज्यादा फरियादी से पहुंचला और अपन फरियाद बड़े पुलिस अधीक्षक से लगेलन। दरअसल बड़े पुलिस अधीक्षक द्वारा हर शुक्रवार के जनता दरबार के आयोजन कयल जाइत अछि और एहिमे फरियादी सबके फरियाद सुनल जाइत अछि। एहि कड़ी में आई 4 दर्जन से ज्यादा लोग अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छला। नगर पंचायत के उप पार्षद के लिए खड़े थे, उप मुख्य पार्षद के लिए, जो 17 तारीख को सिंहवाड़ा थाना को आवेदन दिए थे, जो आज तक कोई कानून करवाया नहीं है। मेरे फोटो के साथ सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ करके अभद्र टिप्पणी कर रहा है एक लड़का। ऐसा क्यों कर रहा है? अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा और मैं थाना पे आवेदन दिया हुआ हूँ और आज तक मुझे थाना SHO साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम जगमोहन महतो हुआ सर। थाना सिंहवाड़ा। SP साहब के क्या दिक्कत है? बेटा ने घर से बाहर निकाल दिया है, अब जबकि ज़मीन खरीद करके मैंने मकान बनाया और नहीं निकलने के कारण बेटा जो है संभालना शुरू किया, लोहा के रॉड से मारा है। आपका अपना बेटा है? अपना बेटा, जिसका नाम प्रवीण कुमार लाल है। पत्नी हमारी जीवित है। दोनों पति और पत्नी हमको दोनों मिल करके हमको दोनों को प्रोत्साहित करता है बराबर की भागो घर से। दोनों को घर से बाहर निकाल। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी को पत्नी तो अपना गाँव में बसर कर रही है। अब हम जो है से बाजार पकड़े हुए हैं, जहाँ तहाँ रहने को ठिकाना नहीं है। आखिर ऐसा क्यों किया बेटा? ऐसा जमीन लिख दीजिए, हम तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी हमको लिख दीजिए, यह था तुमको घर में नहीं रहने देंगे। क्या नाम है आपके बेटा का? प्रवीण कुमार लाल देव उर्फ पप्पू। थाना कौन सा हुआ? अशोक पेपर मिल APM। आपका क्या नाम है? रामाशीष लाल देव। दरभंगा में भूमि विवाद और नशा मुक्ति अभियान के लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक एक बैठक कयलनि। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामला के निष्पादन एवं नशा मुक्ति अभियान के सफलता के लेकर राजस्व और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी के साथ सब अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के साथ ऑनलाइन बैठक कयल गेल। बैठक में पहले भूमि विवाद से संबंधित मामला के प्रविष्टि भू समाधान पोर्टल पर धीमी गति से कयल जाय के लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बहेड़ा, बहेड़ी, लहरियासराय, घनश्यामपुर एवं हायाघाट के थाना अध्यक्ष से जवाब तलब कयल गेल। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सब थाना अध्यक्ष के 3 दिन के अंदर कम से कम 10 भूमि विवाद से संबंधित मामला के भू समाधान पोर्टल पर अपलोड करवावे के निर्देश दिल गेल। कहलन जे प्रत्येक शुक्रवार के जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहा है। प्रत्येक माह में एक जनता दरबार कार्यक्रम भूमि विवाद भू राजस्व से संबंधित रहत, जाहिमे सब अंचलाधिकारी अपन अंचल के लंबित भूमि विवाद के मामला के पूरा तैयारी के साथ आवेत
भूमि विवाद एवं भू राजस्व से संबंधित जनता दरबार में प्राप्त सब आवेदन के भू समाधान पोर्टल पर अपलोड करायल जाए। संबंधित थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी एकरा गंभीरता से लैत मद्य निषेध अभियान के समीक्षा के दौरान पायल गेल जे जिला में अभियान लगातार चलायल जा रहा है। बड़ी पुलिस अधीक्षक कहलन जे कई बेर अन्य राज्य के कारोबारी के पकड़े के लेल अलग संबंधित थाना द्वारा अलग से फोर्स के मांग कयल जाइत अछि, जबकि अलग अलग राज्य के लेल अलग अलग टीम गठित अछि। ओ सब थाना अध्यक्ष के कहलन जे मद्य निषेध से संबंधित 2020 से पहले के सब मामला के निष्पादन अक्टूबर माह के अंत तक कर देल जाए। वो सब थाना अध्यक्ष के संध्या के समय प्रमुख चौक चौराहा पर ब्रेथ एनालाइजर के प्रयोग प्रतिदिन करे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी कहलन जे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत अन्य मादक पदार्थ जे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरनाक अछि के नेटवर्क पर भी नजर रखा पड़त। साथ ही दवा के दुकान पर प्रतिबंधित दवा के बिक्री पर भी नजर रखा पड़त। बिना चिकित्सकीय पुर्जा के प्रतिबंधित दवा कोनो भी व्यक्ति के नहीं बेचल जा सकैत अछि, ई सुनिश्चित करवायल जाए। साथ ही नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलावे की जरूरत है ताकि लोग के एकर दुष्प्रभाव के जानकारी मिल सके। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में चल रहा 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के समापन भेल। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संचालित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के समापन भेल। विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो के अध्यक्षता में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला शोध संस्थान दरभंगा के शास्त्र चूड़ामणि डॉक्टर मित्रनाथ झा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्नातकोत्तर मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, शिविर प्रबंधक डॉक्टर RN चौरसिया, प्रशिक्षक अमित कुमार झा एवं शिविर के संयोजका डॉक्टर ममता स्नेही सहित कई प्रतिभागी अपन अपन विचार में व्यक्त कलन। समारोह के प्रारंभ में अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कयल गेल और समापन सामूहिक राष्ट्रगान से भेल। स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तत्वावधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित हुई थी। उसी का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस 10 दिनों में हमारे जो प्रशिक्षक हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक श्री अमित कुमार झा ने विभिन्न माध्यमों से, संकेत माध्यम से, चित्र के माध्यम से, बोल करके, लिख करके संस्कृत सरल बोलना सिखाने का काम किए। 100 लगभग प्रतिभागी इसमें पंजीकृत हुए थे। आज समापन के दिन सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ साथ मेडल अतिथियों के हाथों प्रदान किया गया। छात्रों में काफ़ी उत्साह का संचार हुआ और बहुत सारे छात्र हैं जो सरल भाषा में संस्कृत में अपना परिचय देना, आसपास के दैनिक जो क्रियाकलाप हैं उनको संस्कृत भाषा में व्यक्त करना सीखे हैं। और हम लोग का निकट भविष्य में ही दिसंबर के आसपास पुनः एक शिविर का आयोजन करेंगे। जो छात्र, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो छात्र 2 शिविर का सफलतापूर्वक जिन्होंने भाग लिया है वो निश्चित रूप से संस्कृत बोलने लगेंगे, चाहे वो संस्कृत भाषा के हों या किसी भी विषय के। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा स्नातक तृतीय खंड के चल रहा परीक्षा के औचक निरीक्षण कयलनि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा द्वारा वर्तमान में चल रहा स्नातक तृतीय खंड के परीक्षा के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर जाकर औचक निरीक्षण कयल गेल। एहि क्रम में वो आई मधुबनी जिला अंतर्गत RN कॉलेज पंडौल, JMDPL महिला कॉलेज मधुबनी, RK कॉलेज मधुबनी, JN कॉलेज मधुबनी, VSJ कॉलेज राजनगर एवं BM कॉलेज रहिका के औचक निरीक्षण कयलनि। उक्त सब केंद्र पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं संतोषजनक पायल गेल। साथ ही जहां कहीं प्रकाश अथवा पंखा की आवश्यकता छल ओकर समुचित व्यवस्था करे के निर्देश ओ केंद्र अधीक्षक के दिलनि। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जयंती विश्वविद्यालय में मनाओल गेल। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में संगोष्ठी सह अंतर विभागीय भाषण प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। मुख्य वक्ता मानविकी संकाय के पूर्व अधिष्ठाता और हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक छात्र के संबोधित करैत कहलनि जे युवा के गर्दन एहन हेबाक चाही कि ओ भारत के भार उठा सके। वो स्पष्ट कहलनि जे दिनकर के प्रति कोई साजिश नहीं कऽ सकैत अछि। ओ कोनो बाद के कवि नहीं छथि। रश्मिरथी उद्वेग के काव्य अछि तऽ कुरुक्षेत्र आवेग के काव्य अछि। राष्ट्रवाद शब्द पर आपत्ति जताबैत ओ कहलनि जे ई शब्द उचित नहीं अछि। राष्ट्रीयता कहीं बेहतर शब्द अछि। एकटा गाना बनल छल तमंचे पे डिस्को।
अब ई गाना बिहार में पुलिस के लिए सिरदर्द बनल अछि। आए दिन जहां तहां तमंचे पे डिस्को गाना के साथ हथियार लहराबैत युवक सब देखल जा रहल छथि। ताजा मामला मोतिहारी के अछि। बिहार में तमंचे पर डिस्को युवा के लिए फैशन बनल जा रहा है। एही तरह के एक मामला मोतिहारी सोशल मीडिया पर वायरल भ रहा है, जाहिमे बंद कमरा में किछु युवक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ तमंचा लहराबे दिख रहा है। बतायल जा रहा है जे जन्मदिन पार्टी के आयोजन युवा सब द्वारा कयल गेल छल। एही में डांस प्रोग्राम के दौरान युवक हाथ में हथियार लऽ कऽ बाजैत दिखला। हालांकि SCS मिथिला एहि वीडियो के पुष्टि नहीं करैत अछि, लेकिन बतायल जा रहा है जे वीडियो जिला के शिकारगंज थाना क्षेत्र के सिरौना गांव के, जहां पर युवक के जन्मदिन के लऽ उनके मित्र सब डांस प्रोग्राम करेलन और वही कार्यक्रम में नर्तकी के साथ जमकर युवक सब देसी कट्टा और पिस्टल लहरेलन। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस के बेचैनी बढ़ गई और वायरल वीडियो के आधार पर युवक के चिन्हित कर गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।